अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चिकन कढ़ाई की रेसिपी। चिकन कढ़ाई की रेसिपी किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलो इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया 1 कप घी। इसको हम हल्का सा गर्म करेंगे। घी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले, 1 टीस्पून जीरा, 2 टुकड़े दालचीनी, 1 बड़ी इलायची और 3 से 4 लौंग। इनको हम 30 सेकंड के लिए अच्छी तरह क्रैकल कर लेंगे। खड़े मसालों की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 बड़े साइज का प्याज, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था स्लाइसिस में। इसको हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता। प्याज हमारे सुनहरे हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी तब तक फ्राई कर लूंगी जब तक इसका कच्चापन खत्म नहीं हो जाता। 2 मिनट के लिए मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। लहसुन अदरक को 2 मिनट के लिए मैंने फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून पानी। अच्छी तरह मिक्स करके हम ऊपर से 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। फ्लेम को लो कर देंगे और लो आंच पे हम इसको पका लेंगे ताकि प्याज हमारे नरम हो जाए। चलें जी, 2 मिनट के लिए कवर करके पका लिया है। प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 2 बड़े साइज के टमाटर, जिसके छिलके उतार के मैंने हाथ से चॉप कर लिया है। टमाटर के साथ ही हम 1 टीस्पून नमक भी ऐड कर देंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छी तरह जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। 2 से 3 मिनट के लिए इसे पका देंगे। टमाटर हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी कुछ पाउडर मसाले, 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। मसालों को भी 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लेंगे। अगर जलने लग जाए तो नीचे पानी लगा लेंगे। मसालों की भुनाई अच्छी तरह से हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 1 किलो चिकन। बड़े पीसीस को मैंने इस तरह से काट लगा लिए ताकि इसके अंदर अच्छी तरह से मसाला चला जाए और अंदर से भी ये जूसी बने। चिकन को भी हम तब तक भूनेंगे जब तक इसका वाइट कलर नहीं आ जाता। चिकन को आपने 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से भूनना है ताकि इसका वाइट कलर आ जाए। चिकन की अच्छी तरह से बुनाई कर लिया 4 से 5 मिनट। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इसको भी मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए पका लेंगे। 1 मिनट के लिए हरी मिर्च को भी मिक्स करते हुए पका लिया है। फ्लेम को अब हम लो कर देंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप दही। दही को हम तब तक पका लेंगे जब तक दही का कच्चापन खत्म नहीं हो जाता। फ्लेम को हमने लो रखना है, नहीं तो दही फट जाएगी। इसी तरह चलाते हुए आपने पकाना है। दही का कच्चापन खत्म हो चुका है और घी भी हमारा सेपरेट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 1 कप पानी, क्योंकि चिकन को हमने गलाना है। पहले हमने चिकन की भुनाई की थी। इसको अच्छी तरह से हिलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसे 10 मिनट के लिए कवर करके पका लेंगे ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह से गल जाए। चिकन को कवर करके पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम कवर को हटा देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, चिकन हमारा अच्छी तरह से गल चुका है।
इसको एक अच्छी तरह से फिर से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, साथ में थोड़ा सा हरा धनिया। इसके साथ ही हम थोड़ी सी हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे और इसे 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स करके पका लेंगे। एक मिनट के लिए मिक्स करके पका लिया है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और ऊपर से कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए, ताकि घी हमारा अच्छी तरह सेपरेट हो जाए और हम फिर इसको करेंगे डिश आउट। चिकन को कवर करके रखे हुए 2 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बन के हमारा चिकन रेडी हो चुका है। अब हम इसको जल्दी से करते हैं डिश आउट और दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, कितना ज़बरदस्त चिकन हमारा बन के रेडी हो चुका है। आप भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है। ये थी हमारी आज की रेसिपी चिकन कढ़ाई की, बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी हो चुकी है। एक दफ़ा आप भी ज़रूर बनाएं, बनाना बहुत आसान है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।